दोस्तों कल के 6 कॉल में से बहुत सारे कॉल मिल चुके हैं, 2 कॉल मिले नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो रोज ही मिलना चाहिए, नहीं मिला तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो जो हमारा स्पेशल ग्रुप है उसके अंदर से भी लुपिन आज हमको नहीं मिला है। उसके बाद एशियन पेंट मिला, एचडीएफसी बैंक फ्यूचर मिला, कोटक बैंक मिला, इंडसइंड बैंक मिला है, एचडीएफसी नहीं मिला है, एमएम मिला है, टीसीएस मिला है, बैंक निफ्टी मिला, आईसीआईसीआई बैंक मिला है, निफ्टी नहीं मिला है हमको, रिलायंस नहीं मिला है। ये देखो बैंक निफ्टी में करीबन 500 पॉइंट मिल गया है, टीसीएस में करीबन 30 पॉइंट। उसके बाद एशियन पेंट में अच्छा खासा आज प्रॉफिट हो गया, करीबन 600 का लॉट है। और उसके हिसाब से मैं ग्रुप में भी दिया था कैश का, शायद वो भी उसमें भी पैसा मिल चुका है। इसमें भी मुझे 20 पॉइंट मिला है, बहुत हो गया 20 पॉइंट। और एसएल तो हमारा सिर्फ 12-13 पॉइंट का था। उसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हमारा ये देखो रिलायंस, निफ्टी, एचडीएफसी, लुपिन नॉट ट्रेड, नो ट्रेड टू लिखा है। इसका मतलब जो मिला है उतना ही ये कॉल है, ये आज का है। अभी हमने बोला था कि उसका प्रॉफिट और लॉस तो हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर आपको देखना ही है तो हमारा चैनल में जाके कर दिया संधि का सोना, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट के साथ में हमने दिया हुआ है, वो देखो। ऐसा ही पिक उठा के मैं किधर से भी डाल सकता हूँ, बहुत सारे ग्रुप में आते हैं, कुछ उसका मतलब नहीं होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट नोट और पिक देता है इसको बोलने का, हाँ भाई इसका कॉल ठीक है, तो इसके लिए मैं कभी पिक नहीं डालूंगा। वीडियो ऐसा कभी कभी आ जाएगा। अब अगर किसी ने मांगा तो लास्ट टाइम मांगा था, बहुत जन ने इसके लिए दिया था, मैं किसी को देता नहीं हूँ और मैं पिक कभी डालता भी नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम कल के लिए। तब तक के लिए आप अगर हमारा किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मैं बताता हूँ कल के लिए करना क्या है। कल के लिए हम चुना है कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एलआईसी, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस। रिलायंस के ऊपर फिर हमने कल दिया था, आज मिला नहीं हमको स्पेशल ग्रुप में, कल मिलेगा तो कल करना है, नहीं मिला तो छोड़ देना है। ऐसा नहीं है कि मिलना ही चाहिए। अगर 2-3 दिन ऐसा हो जाता है महीने में, एक महीने में 2-3 दिन ऐसा हो गया या सेल पकड़ गए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 17-18 दिन हमको प्रॉफिट में और लेके चलता है तो उसको छोड़ना नहीं है, करना ही है। जिस दिन काम करता है उस दिन पैसा मिलता है। जैसे कि परसों 116 पॉइंट दिया था, आज नहीं मिला तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है दोस्तों, मैं टाइम बचाने के चक्कर में ये देखो लगा के रखा हुआ है। जैसे कल मैं बोला था 1-2-3 पॉइंट ऐसे बड़े स्टॉक में ऊपर नीचे हो गया तो वापस आके नीचे एक बार देख लेने का, वेट करने का, उसके बाद ले लेने का, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। या तो 1-2 पॉइंट ऊपर लिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अपना मनी मैनेजर के साथ में अपना प्रॉफिट बुक करते चलना है। एसएल की उतना ही हमको प्रॉफिट मिलेगा ये सोचकर मत करना। उसके बाद ये देखो रेजिस्टेंस और सपोर्ट, जब तक आप ये लग नहीं निकालेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं आएगा कि हमको बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है। पीछे का रेफरेंस लेना भी पड़ेगा आपको। आज एक दिन का, कल का एक दिन का पकड़ के कुछ आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। नहीं, ये अभी लोड नहीं हो रहा है, इसका पीछे का रेफरेंस भी लेकर मैंने काम किया हुआ है इसके ऊपर। अभी ये लेवल के ऊपर आपको अगर 9:35 पे कॉल मिलता है तो लेके चलेंगे। इसके दूसरा मैं बताऊंगा कोटक बैंक। कोटक बैंक का लेवल एक मिनट में देखता हूँ क्या है। ठीक, करीबन पूरा एक महीने का डाटा है इसके अंदर। उससे पता चला है कि हमको यहाँ हमको बाय करना है या हमको सेल करना है। 1301 के ऊपर बाय करो, अगर नहीं मिला तो 2 को बाय करो, 3 को बाय करो, लेकिन 13101 जब तक ट्रिगर नहीं होता है तब तक काम नहीं करना है। आपको सस्ता मिलता है करके 1290, 1299, 1295 इधर उधर लेना नहीं है। वो जब तक आपका रजिस्ट्रेशन ट्रिगर नहीं होता है तब तक लेना नहीं।
1301 पे ही बाय करो, 2 पे बाय करो, 3 पे बाय करो, उसके बाद जाके आने के बाद नीचे मिलता है 1295 को तो ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और सेल करने के टाइम 1283 यहाँ आपका सपोर्ट है, यहाँ से नीचे जाएगा तो जाएगा बिंदा, जितना डिस्टेंस है अपना एयरसेल का डिफरेंस वो जितना है उतना पॉइंट मिलेगा आपको बिंदास यहाँ तक आने की उम्मीद है 1251 के आसपास। तो एयरसेल ट्रिल अगर करने आता है तो एयरसेल ट्रिल करते लिख के चलना है। जहाँ मैं सेलिंग की बात कर रहा हूँ, अगर बाइंग के लिए जाना है तो थोड़ा सा कम मिलेगा पॉइंट। ये देखो यहाँ तक जाने की उम्मीद है 1326 तो 20-25 पॉइंट मिलेगा, और नीचे जाएगा तो 30-35 पॉइंट 40 पॉइंट मिल सकता है। उसके हिसाब से आप काम करो। ICICI बैंक ने आज बहुत पैसा दिया है, करीबन 44 से लेके 52 और 1375 का लॉट है। उसके हिसाब से काउंट करो आप। जिस दिन वो पैसा देगा वो दिन बहुत देगा, नहीं दिया तो उस दिन ट्रिगर भी नहीं होगा। उसके हिसाब से वो मैं ज़्यादा कभी देता नहीं हूँ, आज दे दूंगा। हो सकता है कल ट्रिगर होता है तो 9:35 लेना है। उसका लेवल अभी बताता हूँ मैं, 31450 के आसपास लिया तो चलेगा। और सेल करने के टाइम 341-340 के आसपास लिया तो सेलिंग चलेगा। जो डिफरेंस है बीच का 9 पॉइंट 8 पॉइंट जो भी आता है वो आपका ऐसे रहो टारगेट रहेगा। आज दोस्तों अगर हमारे स्पेशल ग्रुप में ज्वाइंट होना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन दिया है और जो लिंक है, आप स्टॉक आस्था और ट्रेडमार्क के साथ अकाउंट ओपन करके हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ मिलेगा जैसे हमने बताया था ये कॉल फ्यूचर का, कैश का भी मिलता है। जो नया है उसको कैश मिलता है, जो मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहा है उनके लिए मैं फ्यूचर का काम देता हूँ, तो फ्यूचर में अच्छा पैसा मिलता है। इसके हिसाब से हमारा काम होता है। अगर किसी को ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो सकते हैं। देखते अगला स्टॉक क्या है। हमारा LIC ने एक जगह एसएल किया है और एक जगह कवर किया है, मतलब उसने आज हमको प्रॉफिट नहीं दिया है। जो लॉस हुआ था वही सिर्फ कवर करके दिया है। कल देखते हैं क्या होता है उसके ऊपर। लेवल सही है, 261, 262, 263 के आसपास बाय करने का है। तभी आपको एसएल लगाना है 255, और जब 255 को सेल होता है तब 255 टू 54, 53 को भी सेल किया तो चलेगा, लेकिन उसका एसएल लगेगा 262 को। तो 1, 2, 3 पॉइंट इधर उधर होता है चलेगा। ₹1 का डिफरेंस लेके चलेगा, इसके अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बीच का डिफरेंस है वो आपका एसएल और टारगेट रहेगा। HDFC बैंक के ऊपर नजर रखना है। मुझे लगता है कल अच्छा पैसा मिलेगा उसके ऊपर, क्योंकि आज थोड़ा कम मिला है, मतलब 1 टाइम मिला है। फ्राइडे के दिन 3 टाइम मिला था। मुझे लगता है कल अगर ट्रिगर होता है, किधर भी बाय ट्रिगर हो या सेल ट्रिगर हो, 2 टाइम मिलना चाहिए। जितना भी डिफरेंस है उसके डबल पैसा कल मिलना चाहिए। उसके हिसाब से आपको अगर या सेल ट्रिल करना आता है तो कर लीजिए। 936, 937, 938 तक बाय करो और 927 के नीचे सेल करना है। एसएल आपका परफेक्ट रहेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस तरह बता रहा हूँ कि एक्सिस बैंक का आपने देखा होगा, आज सिर्फ और सिर्फ ₹1 से एसएल ट्रिगर नहीं हुआ है और अपना टारगेट दिया है जितना हमको चाहिए था उससे भी ज्यादा। तो वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो निकालते हैं हम लोग वो एकदम स्ट्रांग होता है, वो टूटना ही नहीं चाहिए। इसके हिसाब से हमने कल भी दिया था, आज भी मैं ऐसा ही दे रहा हूँ। ये देखो, अगर हम कल बाइंग के लिए जाते हैं 426, 427, 8 तक लेते हैं तो उसका एसएल लगाना है 413, और अगर सेलिंग होता है 413 के ऊपर तो एसएल लगाना है 427।
6.70 का। वो अगर एसएल प्रॉपर रहेगा तो जैसे आज हुआ था काम अच्छा होगा, एसएल ट्रिगर नहीं होगा तो पैसा जरूर मिलेगा। एसएल कटेगा करके बीच में से कटना नहीं है, अगर एसएल प्रॉपर रहेगा तो आपका पैसा जाएगा नहीं। ठीक है, अभी हम रिलायंस की बात करें। रिलायंस में मुझे लगता है कल ट्रिगर हो जाएगा, हमको आज ट्रिगर नहीं हुआ है तो हो सकता है आज नहीं मिला है तो हमको कल मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा हर बार नहीं होता है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कल हमको ट्रिगर होना ही है, तो इसके हिसाब से हम 143738 को हम बाय करेंगे और 142926 के नीचे सेल करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का ही एसएल है, उसके हिसाब से आपका प्रॉपर रहना चाहिए 1415 के ऊपर एसएल लगाना है। अगर बाइंग होता है 14737 के आसपास। ठीक है, अगर सेल होता है 1415 को तो एसएल है, अगर बाइंग होता है 1437 को तो आपका एसएल रहेगा 1415। ठीक है दोस्तों, मिलते कुछ नया लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।